देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन का बड़ा केंद्र बन गया है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। लंबा धरना और लगातार विरोध प्रदर्शन अब प्रदर्शनकारियों की सेहत पर भी असर डालता दिखाई दे रहा है। आंदोलन से जुड़े कई युवाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। कुछ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही और अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी बीच इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर सामने आए। वांगचुक पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका शुगर लेवल काफी नीचे पहुंच चुका है। उनका वजन करीब 7 किलो कम हो गया है और कमजोरी की वजह से उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है। वांगचुक का आज का हेल्थ अपडेट क्या है, जानिए। आज का जो ब्लड प्रेशर इनका दोनों पोजीशन में, एक लाइंग और सिटिंग में 11/173 और 103/68 है। इनका हार्ट रेट 74 पर मिनट है, सैचुरेशन 98 है, ब्लड ग्लूकोज 75 है, हाइड्रेशन फेयर है और मेंटली इज अलर्ट। और वेट जो है 59.40 है, यानी टोटल वेट लॉस जो आज 11वें दिन अनशन पे बैठने के बाद इनका 7 किलो से ऊपर हो चुका है। धन्यवाद। खराब होती सेहत के बावजूद सोनम वांगचुक अपने इरादों पर कायम है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक संगठन या व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। उनका दावा है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार या जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। उधर आंदोलन लगातार राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी भी इसे छात्रों के अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। ऐसे में यह आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रमुख के एक्स अकाउंट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर जो बैन लगा था उसे हटा देने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब उनकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचेगी और आंदोलन को भी नई ऊर्जा मिलेगी। फिलहाल जंतर मंतर पर माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से अब तक कोई बड़ा राजनीतिक संकेत सामने नहीं आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा।